स्ट्रक्चर ऑफ एलीन और स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। पहले बात करेंगे एलीन की संरचना की। एलीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 में बीच का कार्बन परमाणु sp संकरित होता है, जबकि सिरे वाले दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। बीच वाला कार्बन परमाणु दोनों sp संकरित कक्षकों के साथ दोनों कार्बन के साथ एक एक सिग्मा बंध बना लेता है। अब इसके पास दो शुद्ध p कक्षक बचते हैं, py व pz, जो दोनों एक दूसरे के लंबरूप अर्थात परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों सिरों वाले कार्बन परमाणु के पास भी एक एक शुद्ध p कक्षक होता है, अतः लंब रूप में दोनों तरफ एक एक सिग्मा बंध बना लेता है। ये कागज के तल के नीचे है और ये कागज के तल के ऊपर है और ये कागज के तल में है। इनमें कार्बन कार्बन बंध दूरी का मान 1.309 एंगस्ट्रॉन होता है, जो एल्कीन के 1.33 एंगस्ट्रॉन से कम है। इसका कारण यह है कि इसके दोनों कार्बन परमाणुओं में से एक का sp संकरण है, जबकि एल्कीन में दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें निम्न प्रकार का अति संयुग्मन अर्थात हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक तरह के सिग्मा CH कक्षक पाई कक्षकों के तल में है हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना की। 1,3-ब्यूटाडाइन का प्रति कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है, इसलिए इनका आकार समतली त्रिकोणीय अतः प्लेनर ट्राई एंगुलर होता है। अतः चार कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं, वे प्रत्येक कार्बन पर एक pz कक्षक उपलब्ध होता है। क्योंकि समस्त pz कक्षक एक ही तल में होते हैं, अतः C2 के pz इलेक्ट्रॉन के लिए C3 के pz इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करने की उतनी संभावना है जितनी C1 के pz इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी प्रकार C3 के pz इलेक्ट्रॉन के अतिव्यापन की संभावना जितनी C4 के pz इलेक्ट्रॉन के साथ है, उतनी ही C2 के pz इलेक्ट्रॉन के साथ है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि चारों pz कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके एक ऐसा अणु कक्षक बना लेते हैं जो कि चारों कार्बन परमाणुओं को ढक लेता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य केंद्रित अथवा लोकलाइज न होकर पूरे अणु पर विकेंद्रित अथवा डीलोकलाइज होता है। इसे हम चित्रों की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। C2C3 एकल बंध के घूर्णन के कारण ये संयुग्म डाइने दो प्रकार के स्वरूपों में पाई जाती है, S-cis या सिस्टॉइड, S-trans या टॉन्साइड। इन्हें S-cis या S-trans इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एकल बंध के घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं।